नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट आ चुका, रोज़ाना की बुनियादों पे उसमें चीज़ें हमें पता लग रही हैं। वैसे तो तकरीर में ही बता दी जाती हैं आसान अल्फाज के अंदर, तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन अब बात कुछ ऐसी है कि रोज़ जब उसके ऊपर तहकीक करके चीज़ मालूमात रहे हैं तो कोई नई चीज़ सामने आ रही है। हैरानकुन बात यह है कि ये पहली दफ़ा है नाजरीन कि बजट के ऊपर इस तरह और इस नोयत की तनकीद हुई है। ऐसे नहीं कि बजट जो माजी में आते रहे उन पर तनकीद नहीं हुई। बात ये हुई है कि पिछले 2 साल से हुकूमत की किसी भी पॉलिसी के ऊपर हम तनकीद नहीं कर पा रहे थे और इतनी हिम्मत भी नहीं बन पा रही थी कि तनकीद करें, और ना ऐसा माहौल था कि इंसान तनकीद कर सके। पहले आपको पता होगा बजट में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो वाक़यात मुल्क में पेश आए, जिस तरह से सियासी जमातों का अदम बर्दाश्त का रवैया था, उसकी वजह से हमने हुकूमत को माफ़ कर दिया। हुकूमत ने जैसा तैसा बजट दिया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी कबूल है। फिर उसके बाद पिछले साल इलेक्शन से कबल हमें बताया गया कि बजट की तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं, तमाम मामलात बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ तय हो गए हैं, इसलिए आने वाली हुकूमत अगर वक्त पर आ भी गई और हुकूमत बन भी गई तो बजट उनका अपना बजट नहीं होगा, 2-3 महीने उनको मिले होंगे। ये बजट तो कायम मुकाम जो थे उन्होंने बनाया है और वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मिलकर बनाया है। वो भी हमने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात। फिर हमें यह भी बताया गया कि उससे पिछला बजट उससे पिछले बजट से बेहतर था और उससे पिछले बजट का इससे पिछले बजट के साथ बेहतर था, वगैरह वगैरह। हम चुपचाप सुनते रहे सारी बातें, लेकिन इस दफ़ा हमने गवर्नमेंट को पूरा साल दिया, फ्री हैंड मिला। आज तक नाजरीन जितना फ्री हैंड एक हुकूमत को, यानी इस मौजूदा हुकूमत को, एक साल में दिया गया, हर तरह से मैं कहता हूं इतना इख्तियार कभी मुशर्रफ के पास भी नहीं था जितना इख्तियार इस हुकूमत के पास था। स्याह करे सफ़ेद करे, कोई तनकीद नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई ओवरसीट साइट नहीं, कोई तनकीद नहीं, खामोशी, सन्नाटा। इनकी तारीफों के पुल बांधते रहे, हाँ जी हाँ इनसे अच्छा कोई नहीं, हाँ जी हाँ इनसे बेहतर कोई नहीं, और हर तरह से इनको जो है फ्री हैंड दिया गया। लेकिन जब इस साल का बजट हमारे सामने आया, तमाम दिल बर्दाश्ता हो गए। वो लोग जो इनके हमदर्द भी थे PMLN की गवर्नमेंट के, वो भी मजबूर हो गए कि वो उस पर तनकीद करें। इस हद तक के PMLN के अपने वजीरे दिफा भी, उनकी तनकीद भी आपके सामने मौजूद है, मीडिया पर मौजूद है। जिससे क्या पता लगता है? जिससे पता ये लगता है कि या आप हैं या मैं हूं। क्या हैं? समझ गए? बस आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे प्रोग्राम के ऊपर तवातुर के साथ आते रहते हैं। करता हूं आपको अकमल चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। अकमल चौधरी साहब, अब बात यह है कि मैं जानता हूं कि आप कितनी कड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले साल में जितना हल्का हाथ आपने रखा और हुकूमती पॉलिसियों पर बेजा तनकीद भी मैंने आपके मुंह से नहीं सुनी। आपने बड़े तवाज़ुन के साथ गुफ्तगू की, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, दीगर प्लेटफॉर्मों पर भी। लेकिन मेरे ख्याल इस बजट के ऊपर शायद आप भी दिल बर्दाश्ता हो गए हों, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारी सनतों, हमारे तिजारती तबके और हमारी आवाम की रेफरेंस से बजट के मुतल्लिक आप भी बात कर लें। देखिए, ये पहले तो आपने ये बात बिल्कुल सही की है कि बजट जो वो IMF ने बनाया है, मतलब हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया, बल्कि IMF ने जो है ना वो जो टारगेट दिए हुए थे उनकी बेसिस के ऊपर बजट बनाया गया और अप्रूव भी IMF ने किया है। ये पार्लियामेंट से या किसी दूसरे फोरम से तो आप ये समझे सिर्फ खाना पूरी है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और फलाने ने अप्रूव कर दिया, बस दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये वो वाली बात है, ठीक है ना। बाकी रह गई बात इसकी कि इसमें कोई क्या, मतलब सबसे जो बड़ा इसमें जुल्म किया गया वो तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो एकदम से 22 रुपए बढ़ा दी गई और उससे बढ़ के जो है ना 2.5 रुपए जो पर लीटर कार्बन टैक्स के नाम से भी जो वो ऐड कर दिया गया है। पहले हम सुनते थे मजाक मजाक में कि जी हाँ सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड शायद इंसान जो है ना वो इस्तेमाल करता तो है लेकिन सांस लेने में तो नहीं इस्तेमाल होती।
तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको ये सारे टैक्सेस जो है ना वो लगते हुए नजर आएंगे। और बस ये है उसमें, और महंगाई का जो है ना वो तूफान आने आने वाला है। जुलाई के बाद दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस जो है वो भी बढ़ गई हैं। तो आप समझिए कि तकरीबन 25 से 30 रुपए पर लीटर जो है वो आपको इजाफा मिलेगा। बजट के मुतालिक वही सवाल दोबारा दोबारा दोहराता हूँ नाजरीन, क्योंकि आपको पता है मैं एक चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो बस फिर मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ। बात यह कि बजट का दस्तावेज़ मैंने पढ़ा, क्योंकि तकरीरी का बुनियादी जो मतन होता है वो हमारे सामने आता है, तो तकरीर मैंने पढ़ ली। सर इक्वेशन बनती है प्रॉब्लम सोल्यूशन इक्वेशन, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन इक्वेशन तो बनी नहीं। आपने फिलोसफिकल डिबेट पेश कर दी कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो वैसे होगा तो वैसे होगा। पाकिस्तान के तो बड़े बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करना था ना। अब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, अब एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस करना था। उसको एड्रेस करने के लिए बजटरी रिफॉर्म हमें बताना था, भाई ये बजट के अंदर किया है ताकि एनर्जी का इशू रिजॉल्व हो जाए। तो ये आपको कहीं दिखा बजट में कि भाई एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसके लिए ये बजट में काम किया, ट्रेड है उसको फ़रोग देना है, ये बजट में इकदाम किया, महंगाई को कम करना है, ये वाला इकदाम किया, ये आपको दिखा कहीं बजट में? देखें, इस मरतबा तो इम्पोर्ट्स को बढ़ाने का माशाल्लाह जबरदस्त टारगेट रखा है, तकरीबन 68 अरब डॉलर तक। और जो हमारी एक्सपोर्ट है वो जो है ना वो 35 अरब डॉलर तक की रहेंगी। तो माशाल्लाह 30 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो हुकूमत ने खुद फोरकास्ट किया हुआ है। मतलब एक मरतबा फिर वही जो है ना वो गुब्बारे में हवा भरेंगे, जाली जो कहते हैं ना इम्पोर्ट लेड ग्रोथ हासिल करेंगे कि इम्पोर्ट बढ़ा के जो है ना वो आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। और फिर एट दी एंड जब पता चलेगा कि चीजें जो है ना वो दोबारा से चीजों को कंट्रोल करना है तो फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो वो दोबारा से ब्लास्ट हो जाएगा। और यही पिछले जो है ना वो 70-75 साल से जो है ना हम देख रहे हैं। और यही वो नाजुक मोड़ है जो खत्म होके नहीं दे रहा। तो खत्म होगा भी कैसे ना, खुद ही आप उस गुब्बारे में हवा भरते हैं, फिर उसके बाद उसको फाड़ देते हैं, फिर हवा अच्छा, भरते मुझे हैं, एक फिर फाड़ मुख्तसर एक देते आपसे हैं। बात पूछनी है। आपने मेरे जी ख्याल 2 से 4 प्रोग्राम किए SIFC पे, ठीक है, और हमने उसको जी अप्रिशिएट किया, आपने भी अप्रिशिएट किया, मैंने भी अप्रिशिएट किया। SIFC की क़यादत को अभी भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे मेजर्स लिए। लेकिन SIFC का जिक्र तो किया, लेकिन एलोकेशन का नहीं बताया। भाई एलोकेशन तो करो ना आप, SIFC के इतने अच्छे मंसूबे हैं, उनके लिए एलोकेशन नहीं बताओगे तो क्या फ़ायदा? नहीं नहीं, SIFC को मेरे ख्याल में थोड़ा सा मजीद जो है ना वो किरदार देना चाहिए था। हाँ, उसकी वजह ये है कि देना चाहिए। जैसे स्कोप है ना उसकी, उसका सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्कोप रखा हुआ है। मेरे ख्याल में जो है ना वो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उसमें भी अगर SIFC का रोल रख दिया जाए, खास तौर पे जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज इकोनॉमी के हवाले से लेनी हो, तो उसमें भी जो है ना मेरे ख्याल में अगर SIFC को ग्रॉसली उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि जो प्लान बनेगा अल्टीमेटली तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है ना वो आसान हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है उसमें फिर इस किस्म के लोग हैं, उसमें इदारे भी हैं। तो हुकूमतें तो चले आती जाती रहती हैं, लेकिन इदारे तो अपनी जगह पे मौजूद और कायम और दायम रहते हैं ना। तो उस प्लेटफॉर्म से जो फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म भी होंगे, बिजनेस कम्युनिटी का भी उनको एतमाद हासिल होगा, और अवाम भी जो है ना मेरे ख्याल में थोड़ा सा तसल्ली रखेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी जो किरदार है उसमें कानूनी तौर के ऊपर इवन पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो इसको अप्रूव करवा के मजीद इसमें जो है ना वो उनके इख्तियारात में इजाफा किया जाए। वरना जो है ना वो आप देखेंगे इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल तो कभी हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी आनी नहीं है, और वो इन्वेस्टर का एतमाद जो है ना वो बहाल नहीं होगा। बिजनेस एक्टिविटीज के हवाले से पॉलिसीज का पता नहीं चलेगा। अब रिसेंटली पॉलिसी में आप देखें ना जी, एक तरफ हुकूमत जो है ना वो कहती है जी रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं, ठीक है ना। दूसरी तरफ वो सोलर प्लेटें महंगी कर रहे हैं, उसके ऊपर 18% सेल टैक्स लगा रहे हैं। एक तरफ जो है ना वो कह रहे हैं जी कार्बन एमिनेशन जो है वो आप कर रहे हैं, तो कार्बन टैक्स आपने लगा लिया, लेकिन उस कार्बन टैक्स को फिर यूटिलाइज करें क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए। वो तो आपने इस्तेमाल करना है, जो अमाउंट होगी सूद देने में वो इस्तेमाल करना है, अपने जाती खर्चों में वो इस्तेमाल करना है, आपने दीगर जो तनख्वाहों में, मराहत में। तो इस तरह जो है ना वो नई मतलब चीजें चल सकती हैं। इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और बड़ा स्पेसिफिकली और पर्टिनेंट होके देखना पड़ेगा। IMF जो है ना वो उसमें इस कदर इंटरफेरेंस कर रहा है कि हमारा जो डेट ट्रैप है वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, और उसमें से निकलना हमारे लिए उतना ही
मुश्किल होता जा रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड डेफिसिट $30 बिलियन का जो है ना वो तकरीबन रखा गया है, जो टारगेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेट किया गया है। तो उसके बाद फिर आपके पास वही कर्जा लेने ही बचेगा ना, फिर आपका जो है ना वो करंट अकाउंट भी खसारे में आएगा, आपका फाइनेंशियल अकाउंट भी जो है ना वो डिसबैलेंस होगा, मजीद जो है ना वो आपके ये मसाइल बढ़ेंगे, इस कर्जों पे सूद बढ़ेगा, तो इसका फिर कोई एंड नजर नहीं आता ना हमें। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है, लेकिन मुश्किल मसला ये है कि अब देखें, जैसे अभी SIFC का जिक्र है, इसके साथ ही जुड़ी एक और चीज़ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हेडर हो, फुटर क्या होगा? मुझे पहले ये जानना है ना भाई, अगर इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना है हमारे मुल्क के अंदर, अभी एक्सपोर्ट का आपने जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट एज अ जनरल टर्म, इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना है अपने मुल्क के अंदर, भाई आपने बजट में क्या पॉलिसीज़, क्या इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं कि भाई मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़े? क्या कहते हैं आप? इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, कोई इस किस्म का जो है ना वो फैसला नहीं किया गया जिससे जो लोकल इन्वेस्टर है या जो बाहर का इन्वेस्टर है उसके एतमाद में इजाफा हो। इवन लास्ट ईयर आप देखें ना, कोई हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो $1.5 बिलियन की भी नहीं आई। अब $1.5 बिलियन क्या चीज है? मतलब पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए, जो दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जो मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, और उसमें जो है ना वो इन्वेस्टर साल का $1.5 बिलियन नहीं पाकिस्तान में लगा सकते। उससे आप अंदाजा लगा लेंगे किस हद तक जो है ना वो हमारे इस पॉलिसीज के ऊपर जो है ना वो जो जो बिजनेस कम्युनिटी है, वही मैं भी, देखें, मैं लोकल या इसीलिए कहता हूं इंटरनेशनल, कि इस्तेमाल अहले करती है। बसीरत को इस प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ टैक्स इकट्ठा ही करना मतलब बजट का पर्पस हो, तो फिर तो मतलब कोई पर्पस रहा ही नहीं ना। आपने तो एक नेशनल प्रोग्रेस की एक एजेंडा पे वर्क करना है, यानी कौम तरक्की कैसे करेगी, मुल्क में एक फलाही रियासत के तौर पर अमल करने का जो एक मतलब ये कि रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी। तो ये बजट ये दो चीज़ों को मिस कर रही है ना, मेरा ऐसा ख्याल है। मे भी नहीं, बजट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टैक्सेस हासिल करने का नाम नहीं है। टैक्सेस के बाद उन टैक्सेस को हुकूमत किस तरह खर्च करेगी, ये उसका जो है ना वो मेन मसला होता है, ये उसका मेन टारगेट होता है। अगर जो है ना वो हुकूमत का टारगेट ये है कि सिर्फ हमने टैक्स इकट्ठा करना है और उससे जो है वो हमने अपना खर्चा चलाना है, उससे हमने जो है वो सूद अदा करना है, उससे मतलब इस तरह के खर्चे करने हैं जिससे पब्लिक वेलफेयर का जिसमें कोई काम ही ना हो, तो इस किस्म के कामों को करने का क्या मतलब जो है ना वो मुझे तो नहीं समझ में आता। फिर तो वो बजट का मकसद ही समझे आप खत्म हो गया ना कि कोई क्या उस बजट को करेगा? क्या आप जो है ना वो देते रहे, पैसे देते रहे आवाम की फलाह बहबूद के लिए, जो है ना वो कोई पैसे खर्च नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में फिर आई डोंट थिंक कि इसमें जो है ना वो चीजें फिर इस तरह कोई लंबे अरसे के लिए चल सकेंगी। अच्छा, मेरे ख्याल से ये पूरा पोर्शन एक होना चाहिए था बजट के अंदर, जिसका नाम होना चाहिए था रिलीफ, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें बताया जा रहा था कि ये बजट में बड़ी रिलीफ मिलेगी। तो वो रिलीफ का हेडर बनाकर अगर हमें बताया जाता तो ईजी रहता। अब बिट्स एंड पीसेस के अंदर बताया गया, अब हमें पता नहीं कि वो रिलीफ है, क्या वो ट्रांसलेट करेगी रिलीफ में या नहीं होगी। इनकम टैक्सेस यानी पर्सनल इनकम टैक्सेस फॉर सैलरीड क्लास, इसके अंदर रिलीफ देना आपके ख्याल से क्या बहुत बड़ी रिलीफ तस्वर की जाएगी? क्या कहते हैं आप? देखा है, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। रिलीफ के नाम से है ना, अगर आप बजट स्टेटमेंट देखें तो सब्सिडीज एक हेड है, ठीक है ना। अच्छा, सब्सिडीज बड़े मजे की सब्सिडीज हैं। वो सब्सिडीज आपको पता किन को दी जाएंगी? सब्सिडीज जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं जो अरबों में मुनाफा कमा रही हैं, उनको जो है ना वो सब्सिडीज दी जाएंगी, या के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी, या वो सब्सिडी जो है ना वो दीगर पावर कंपनीज को दी जाएंगी, या जो है वो सब्सिडी दारुम इंपोर्ट करने वालों को, चीनी इंपोर्ट करने वालों को दी जाएंगी। तो सारी की सारी जो सब्सिडीज हैं वो इनडायरेक्टली माफियाज को बेसिकली दी जा रही है। आम आवाम के को देने के लिए कोई इनके पास सब्सिडी नहीं है। और ये अगर आप चाहें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है उसमें जो उन्होंने अपलोड किया है बजट स्टेटमेंट, उसकी डिटेल में आप जाके देखें, आपको एक हेड नजर आएगा तो आपको अंदाजा होगा कि सब्सिडीज के लिए जो तकरीबन 1500 अरब के लगभग रुपया रखा हुआ है, वो किस तरीके से आवाम का जो है ना वो इन चीजों में जाया किया जाएगा। और जो आवाम पे फलाह बहबूद के मंसूबे हैं उसके लिए सिर्फ 1000 अरब रुपए रखा गया है। और मेरा ख्याल नहीं है कि वो 1000 अरब रुपए भी जो है ना वो पब्लिक को यूटिलाइज पूरा हो सकेगा। उसको भी फिर ये लोग जो है ना वो अपने शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है। मल चौधरी साहब, जो इश्यूज़ हम पिछले साल में सुन रहे थे
कि जनाब मुल्क को ये मसाइल दरपेश हैं, वो मसाइल दरपेश हैं, और ताजिर सनतकार बिरादरी ज़ाहिरी बात है हुकूमती पॉलिसियों को तारीफ़ किए थक नहीं रही थी। इतना इतना बोल रहे थे तारीफ़ों के अंदर कि मतलब खुद कतार में आगे आके दौड़ दौड़ के बार बार कह रहे थे हुकूमत बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बना रही है, हुकूमत बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बना रही। चलो हम तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो हल्की फुल्की तनकीद करते रहते थे। अब बिजनेसमैन भी शशोपंज का शिकार हो गए कि वो क्या करें, क्योंकि कल तक उनकी जो है वो ज़ुबान थक नहीं रही थी हुकूमत की तारीफ़ें करने में। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कंफ्यूज हैं, तनकीद कर रहे हैं फिर शर्मिंदा हो रहे हैं कि अगर हम पहले तनकीद कर लेते तो बेहतर रहता, फिर शर्मिंदा हो रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसियाँ ज़ाहिर बात है वो इनको बड़ा एक्सपेक्टेशन थी कि आवाम के ऊपर चाहे जितनी भी बिजलियाँ गिरें तो ताजिर दोस्त बजट आ जाएगा तो इनकी जान छूट जाएगी। इनका तो अपना मुफाद होता है हमारे ताजिर बिरादरी के लोगों का। तो इस दफ़ा बेचारे ताजिर बिरादरी वाले रह गए, क्योंकि इनकी ख्वाहिश यही थी कि आवाम के थोड़ा सा सख्त बजट आ जाए, इनका ताजिर दोस्त आ जाए, वो भी नहीं हुआ। क्या कहते हैं? ताजिर दोस्त बजट की डेफिनेशन पता नहीं इनके नजदीक क्या है। वो ताजिर दोस्त है, दोस्त जिसमें आवाम पे सारा बोझ आ जाए, आवाम सारे बिजली के बिल ज्यादा दे, इंडस्ट्री वाले अरबों करोड़ों कमाएं, उनका टैरिफ कम हो, मेरा आपका घर पे बैठे हमारा टैरिफ ज्यादा हो। ये होता है इनके नजदीक ताजिर दोस्त। नहीं पता है क्या है, अगर सिर्फ ताजिर दोस्त बजट भी हो ना तो भी चले, आप कहेंगे यार ठीक है, चलो ताजिरों को जो है ना उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी फैसिलिटेट कर दिया। ये तो ताजिर दोस्त है ना, बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेगा। उल्टा जो नई सर्विसेज में जो लोग आ रहे थे, जो IT की सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन है ना, लोग बेचारे कारोबार कर रहे थे, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उनको भी जितना इनको बच्चा उनके ऊपर भी यहाँ पर टैक्स लगा दिया है। तो कैश कंपेटेबल होता था उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। मतलब कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगा। नहीं, मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ताजिरों को मैंने प्रोग्राम में बुलाया, उनसे बोला कि भी बताएं पाकिस्तान के जो एनर्जी के मसाइल हैं कैसे हल करे फिर हुकूमत, जो वसाइल है उन्हीं में काम होगा। तो इन्होंने कहा कि जी वो सारी गैस ना, इस मसले का हल है हमारे पास। मैंने कहा कुदरती गैस का जैसे मसला है तो कुदरती गैस का किस तरह हल होगा? इन्होंने कहा हमारे पास मसले का हल है। मैंने कहा क्या? कह रहे सारी कुदरती गैस जो है ना वो हमें दे दें, और अवाम जो है ना उनको ख्वार कराएं, धक्के दिलवाएं उनको, वो अपने मोटरसाइकिलों पे बैठ के ये सिलेंडरों के अंदर गैस भर के अपने घर लेके जाएं और सारी गैस हमें दे दें। यानी मैं फैमिली शो है, मैं बोल नहीं सकता कि ये किस तरह का मशवरा था ताजिर बिरादरी का। इसका मतलब ताजिर बिरादरी में है ही नहीं, इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। क्या रिकमेंडेशंस देंगे वो? हाय कुदरती गैस की आप बात करके क्या जो है ना, मतलब मेरे दिल के जो है ना आपने तार छेड़ दी। आपको पता है जो यूरिया है ना, यूरिया जो खाद है, उसका जो मेन कंपोनेंट है, जो रॉ मटेरियल है, वो कुदरती खाद है। गैस। और हम वो जालिम कौम है जिसमें जो है ना ये कुदरती गैस जैसी नीमत जो है ना वो सर्दियों में सिर्फ हाथ ठंडे करने के लिए, हीटर चलाने के लिए, गीजर चलाने के लिए, गाड़ियों में उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर दी। इतनी हमने जो है ना इस कुदरत की दी हुई नेमत की जो है ना वो बेतौकीदी जैसे मैं बता नहीं सकता हूँ। आज जो है ना वही जो है ना वो कुदरती गैस जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको हुकूमत जो है ना वो सब्सिडी जो दे रही है, सब्सिडी दे के जो है ना वो गैस उनको प्रोवाइड कर रही है। हम लोगों ने तो अपनी जो है ना वो रिसोर्सेज का ऐसा बेदरेज इस्तेमाल किया है और ऐसा गलत इस्तेमाल किया है कि इसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने इंडस्ट्री में जो है ना वो अगर एनर्जी यूज करनी है या गैस पर जनरेटर चलाने हैं तो वो फिर दूसरी रिसोर्सेज आप यूज करें भाई। जो कुदरती गैस जैसी कीमती चीज को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें जहाँ कुदरती गैस के अलावा कोई और हल ना हो। जैसे अब टेक्सटाइल में हम जो बॉयलर दिया चलाने की कुदरती गैस पूरी नहीं बने, सारी फैक्ट्रियां फर्टिलाइजर की बंद हो जाएंगी कि आपकी कुदरती गैस कहाँ होता। ये सारा चीजें हमें देखना चाहिए थे ना। अभी लॉन्ग डिसीजन तो किसी ने भी नहीं लिए। अब आते हैं अपना अपना जो है ना वो दौरे हुकूमत जो है ना वो जाने की कोशिश करते हैं, मजीद कर्जे लेते हैं, आवाम को जो है वो भुगतना पड़ता है। किसी शॉर्ट आ जाता है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, उनको तो कोई भुगतना है। इनके तो वो सारे जो अयाशियां हैं वो चलते हैं। कोई अमेरिका के दौरे कर रहा है, कोई यूरोप के दौरे कर रहा है, कोई जापान के दौरे कर रहा है, कोई इस दुनिया को इन्होंने
देखें, आप जाके देखिए तो 5 स्टार होटल है, एक एक असेंबली के मेंबर को दिया हुआ है, तनख्वाहें उन्होंने अपनी डबल ट्रिपल करी है। मतलब सर एक अयाची तो है ना, वो बता रहे उन्होंने गर्व किया हुआ है, तो आवाम जो है ना वो इस वक्त की रोटी को छोड़ पार्टियों की तरफ से उनको साफ पानी तक नहीं सकती। मैं अकमल चौधरी साहब, ख्वाहिश तो ये करता था कि मज़ीद आपकी हमारी गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन मेरे पास वक्त महदूद है। आपका शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, बहुत सारे नुकात पर बात की। ज़ाहिर बात है हर शख्स जो वो उसकी अपनी एक राय बन रही बजट के मुतालिक। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक मुनफरिद हुकूमत रही नाजरीन, जिनको तनकीद का सामना ही नहीं करना पड़ा। आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं उनको किसी न किसी की तनकीद बर्दाश्त ज़रूर करनी पड़ती थी, लेकिन चूँकि वक्ती तौर पर सियासी छतरी इनको मिल गई और उस सियासी छतरी का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, और मेरे ख़्याल से इतने इख्तियारात और इस तरह से काम जिस तरह से हुआ पिछले 2 सालों में नाजरीन, जिसमें PDM की हुकूमत भी शामिल थी, फिर कायम मुकाम हुकूमत भी शामिल थी, और फिर उसके बाद मौजूदा हुकूमत जो इलेक्शन के बाद कायम हुई, मेरे ख्याल जितनी आज़ादी से काम करने की इजाज़त इन्हें मिली, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी को इतनी आज़ादी से काम करने की इजाज़त नहीं मिली। और जिस मोहब्बत और प्यार के साथ, चाहे वो मीडिया हो या वो इंटेलेक्चुअल्स हों, उन्होंने इस गवर्नमेंट को लचक और फ्लेक्सिबिलिटी फराम की, मेरे ख्याल से आज तक हमने कभी नहीं किसी को इतनी लचक दी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी। लेकिन इस बजट के अंदर आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, और हम सब आवाम का भी हिस्सा हैं, अशराफिया का भी हिस्सा हैं, इस निज़ाम का भी हिस्सा हैं। तो ज़ाहिरी बात है वो फिर अब रिएक्शन एक आप देख रहे हैं, और वो रिएक्शन सामने भी आ रहा है। तो वो रिएक्शन इतना नहीं होना चाहिए। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी हुकूमत के बाजू मजबूत करें, ताकि वो हमारी वेलफेयर के लिए काम कर सकें। अब यह है कि बजट को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें। जो बहस जो हो रही है इसके दरमियान में कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा बजट को ट्रांसफॉर्म करके वेलफेयर और रिलीफ इसके ऊपर फोकस करें, वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करें। आप देखेंगे आवाम शायद दोबारा से इसको अच्छी नज़र से, अच्छी निगाह से देखकर इसके अच्छे पहलुओं को निकाल कर आपके सामने बेहतर अंदाज के अंदर गुफ्तगू कर सके। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि आवाम को भी समझाया जाए, हमें भी समझाया जाए, और ख़ुद भी ये समझा जाए इस बात को कि आसानियाँ पैदा करनी हैं। यहाँ पर भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।